संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच इस बार भी गणेशोत्सव बीते साल की जैसे ही होने वाला है। पिछले साल कोरोना महामारी ने गणेश महोत्सव के दौरान भक्तों की आस्था के साथ मूर्तिकारों के रोजगार को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। कोरोना के असर के कारण पिछले साल भगवान गणेश की मूर्ति की बिक्री न के बराबर हुई थी और ऐसा ही हाल इस बार भी होने जा रहा है। देश में इस बार 10 सितंबर को गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद भी संक्रमण के मामले आने से प्रशासन महोत्सव के आयोजन को लेकर सतर्क है। लिहाजा प्रशासन ने गणेश चतुर्थी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिस वजह से मूर्तिकार काफी परेशान हैं। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें मूर्तिकारों की आय पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। साल 10 सितंबर को पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने भी गणेश चतुर्थी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें खास ध्यान रखा गया है कि मूर्ति जो है वो 4 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कोरोना को लेकर ये गाइडलाइन जारी की है। वहीं पिछले साल भी इसी तरह की गाइडलाइन जो है सरकार द्वारा जारी की गई थी, जिस वजह से मूर्तिकारों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था। वहीं इस साल भी मूर्तिकारों को सरकार द्वारा गाइडलाइन निकालने का ही इंतज़ार कर रहे थे। वहीं सरकार ने अब गाइडलाइन निकाल दी है, जिसके बाद से मूर्तिकार जो है वो मूर्ति बनाने में व्यस्त है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मूर्तिकार लगातार जो है, अब क्योंकि 1 महीना करीब ही बचा है, तो मूर्तिकार लगातार जो है वो मूर्ति बनाने में व्यस्त हैं। और इस वक्त हमारे साथ मूर्तिकार मानिक जी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार किस तरह का माहौल है, किस तरह की स्थिति है, क्या उनके पास बुकिंग आ रही है। क्योंकि गणेश चतुर्थी में बहुत सारे कलाकार दूसरे राज्य से भी आते थे जो मूर्ति बनाते थे। वहीं यहाँ की मूर्ति जो है वो कई दूसरे राज्यों में भी जाती थी। तो इस बार का क्या माहौल है, इस बार के क्या हालात है, इसके लिए हम मानिक जी से बात करेंगे। सबसे पहले सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। सर, सरकार ने गाइडलाइन इशू कर दी है, 4 फीट की मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति जिस जगह रखी जानी चाहिए वो 5000 फीट की जगह होनी चाहिए। 20 लोग से ज़्यादा एक साथ दर्शन नहीं कर सकते हैं लोग मूर्ति के। क्या लगता है किस तरह की इस बार स्थिति है? इस बार स्थिति पिछले साल से और ज़्यादा गंभीर लग रहा है मेरे को, क्योंकि पिछले साल फिर भी बहुत पूजा हुआ था। इस बार तो कोई ग्राहक का भी कोई उतना माना में दिख ही नहीं रहा है और गाइडलाइंस के नाम से सब परेशान है और मूर्तिकार तो सब अपना-अपना का हाथ-पैर पूरा छोड़ दिया है, क्योंकि पिछले साल इतना नुकसान हुआ है, इस बार भी नुकसान झेलने का लायक नहीं है। लेकिन इतना बड़ा गाइडलाइंस देने के बावजूद इस सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए था कि इतना कठोर गाइडलाइंस ना दे के थोड़ा बहुत छूट देना जो बहुत ज़रूरी था। पिछले साल इस दौरान जो है गणेश चतुर्थी के दौरान लगातार संक्रमित मरीजों के केसेस जो है वो बढ़े रहते, जिस कारण पिछले साल जो है इतना सख्त गाइडलाइन दिया गया था। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात की जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण जो है लगातार कम होते जा रहा है। 0.3 प्रदेश में कोरोना के दर जो है पॉजिटिविटी दर है। उसके बाद इतना सख्त नियम देना कि 4 फीट मूर्ति हो, 20 लोग ही एक साथ दर्शन कर सकते हैं, कितना नुकसान आप लोग को हो रहा है? नुकसान तो इतना हो रहा है कि आपके सामने दिखाई दे रहा है और पूरा माना में कि आप पूरा छत्तीसगढ़ में हर किसी के कारखाने में जाएंगे तो नुकसान आपको खुद ही दिखाई देगा। हम तो बोल नहीं सकते कि हमारा भाई लाखों रुपए नुकसान ये है। नुकसान इतना है कि हमारा घर परिवार बच्चे लोगों को पालना बहुत दिक्कत हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो गया है। कोई क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, हम लोग अब सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं सब। हाँ, इतना स्थिति है और क्या बताऊँ। लेकिन हमारे लिए इतना गाइडलाइंस क्यों है हमको समझ में नहीं आता है। हम हमारे अंदर क्या है, आस्था के अंदर क्या दिखाई देता है सरकार को पता नहीं। यहाँ पे दारू भट्टी खुला है, पूरा मार्केट में हर जगह भीड़ है, हाँ। और यहाँ क्रिकेट खेला है उस वो भी सरकार का गलती है। लेकिन हम हमारा मूर्तिकार में कभी पूजा में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कभी हम लोग कभी देखे नहीं ना सुने हैं। लेकिन फिर भी कलेक्टर है, सरकार है, इसमें क्या देखा है कि हमारे ऊपर ही ज़्यादा इन लोगों का नज़र है और ज़्यादा कठिन परिस्थिति में हम लोगों को इन लोग डाल दिए हैं। सरकार जो है वो लगातार इस तरह गाइडलाइन इशू कर रही है। इतने जो गाइडलाइन बनाई गई है उसको लेकर इतनी कठिन परिस्थितियां हैं, और जो बाहर से जी। जो गणेश भगवान की मूर्ति बनाने के लिए
बहुत सारे कलाकार जो है बाहर से आते थे, उड़ीसा से, बंगाल से बहुत सारे कलाकार आते थे, लेकिन इस बार कोई कलाकार ऐसा कोई आया है? जी, पिछले साल जो हम लोग कलाकार मंगाए थे, उन लोगों को पेमेंट भी नहीं दे पाया है। बस घर जाने के लिए ट्रेन लाइन खुला तब घर उन लोगों को भेज दिया है, आधा पैसा दिया है उन लोगों को पेमेंट से। फिर भी 2 आदमी 4 आदमी हम लोग बुलाए हैं ताकि इस साल पैसा निकल जाए, उन लोगों को पेमेंट हो जाए, उसका भी पूरा परिवार हमारे ऊपर चलता है। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी क्या करेंगे, वो भी समझ से परे है। अच्छा, नई-नई थीम की मूर्तियाँ भी बनती थी और दूसरे राज्यों भी जाती थी, यहाँ मानस से, रायपुर के मानस से दूसरे राज्यों में मूर्तियाँ जाती थी, कई अच्छी-अच्छी थीम की मूर्तियाँ बनती थी। इस बार ऐसा कुछ क्योंकि हम थीम का जो मूर्ति बनाएँगे वो तो हमारे सोच में तो है, बहुत सारा है, लेकिन जो समय है, वो परिस्थिति देख के हम लोग सोच नहीं सकते कि हम थीम की मूर्ति बनाएँ। और क्योंकि ये थीम बनाने से बहुत बड़ा-बड़ा थीम होता है, बड़ा सोच बहुत ज़्यादा लगता है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो सरकार का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे, इसी के नाम से हम लोग इस बार कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाए ताकि हम लोगों को और ज़्यादा भुगतान पड़े, और उतना हमारे पास समर्थन नहीं है कि हम बनाएँ और मूर्ति। पिछले 1 साल से जो है वो मूर्तिकार जो लगातार नुकसान सह रहे हैं और अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि गणेश चतुर्थी के दौरान भी वो नए थीम के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। सोचना मुश्किल हो जा रहा है और नए थीम को के बारे में दूसरे राज्यों से कलाकार बुला के वो थीम को लेकर मूर्ति बनाई जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति इतनी गंभीर है, सरकार ने इतने सख्त गाइडलाइन बनाए हैं कि सारे मूर्तिकार जो हैं एक तरह से अपाहिज हो गए हैं और नई मूर्तियाँ जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। पिछले साल की ही ज़्यादा का मूर्ति जो है वो बेच रहे हैं। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ अक्षय कुमार सिंह, ईटीवी भारत।